नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाबा नगरी में सीएम हेमंत सोरेन बोले, स्वरोजगार के लिए युवाओं को 25 लाख रुपए तक का ऋण दे रही है सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को देवघर में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में लाभार्थियों को अनुदान आधारित ऋण का स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब राज्य के युवाओं को अपने गांव और शहर में रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस के तहत विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के आयोजन की बात भी कही। उन्होंने कहा कि युवाओं को पूरा मौका दे रही है सरकार। देवघर के KKN स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार एक ऐसी सशक्त और मजबूत व्यवस्था बना रही है जहां युवाओं को नौकरी के भरपूर मौके मिलेंगे। वहीं जो रोजगार करना चाहेंगे उन्हें आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार यहां के युवाओं को पूरा मौका दे रही है ताकि उनकी प्रतिभा और कौशल का राज्य के विकास में बखूबी इस्तेमाल हो सके। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए नहीं भटकना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक यहां के युवा नौकरी के खातिर दूसरे राज्य और बड़े शहरों का रुख करते हैं, लेकिन अब यहां के लोगों को अपने घर, गांव और शहर में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया जोर शोर से की जा रही है। इसका जल्द सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन समेत तमाम योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। यहाँ की युवा पीढ़ी अपने साथ कई और लोगों को रोजगार देने में सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने का अभियान शुरू हो चुका है। JPSC और JSSC द्वारा भर्तियों को अधिसूचना की जा रही है। इतना ही नहीं, नियुक्तियों में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो, इसके लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। कहा कि वर्ष 2019 में हमारी सरकार के गठन के बाद 6ठी सिविल सेवा और 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। इन दोनों ही परीक्षाओं को लेकर किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई। कहा कि अलग राज्य बनने के बाद 5 JPSC सिविल सेवा की परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने में वर्षों लग गए थे। मामला कोर्ट तक चला जाता था। वहीं 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा रिकॉर्ड 251 दिनों में पूरी कर ली गई। सबसे खास बात है कि इसमें किसी तरह का विवाद सामने नहीं आया। राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। इसमें अनुदान की राशि भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 5,392 युवाओं के बीच 77 करोड़ 84 लाख रुपए ऋण के तौर पर बांटे जा चुके हैं। देवघर में सीएम हेमंत सोरेन की अहम घोषणाएं। कहा, श्रावणी मेला का होगा आयोजन, जल्द शुरू होगा एयरपोर्ट, केंद्र से लेकर रहेंगे अपना हक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम में विपक्ष पर राज्य के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर जनता के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे कार्य और योजना को जल्द लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पूरे आत्मविश्वास पर नजर आए। KKN स्टेडियम में आयोजित रोजगार सृजन कार्यक्रम के मंच पर मुख्यमंत्री ने कुल 779 लाभुकों के बीच 4 करोड़ 58 लाख रुपए का वितरण किया। मंच पर टोकन में कुछ लाभुकों को चेक दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार राज्य में झारखंडी सरकार बनी है। सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि इस बार 2 साल बाद श्रावणी मेला लगना है। बाबा से आशीर्वाद लेंगे कि मेला ऐसा हो कि अधिक से अधिक लोग आए। हालांकि मेले में आने वाले लोगों से उन्होंने अपील की कि वह कोरोना को देखते हुए एहतियात बरतने में कोई लापरवाही नहीं करे। कहा कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में अभी भी खतरा बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बार बार एयरपोर्ट की चर्चा होती है। बताया कि देवघर एयरपोर्ट बनकर तैयार है, यह जल्द शुरू होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। विदेश से भी हवाई जहाज यहाँ आएंगे और यहाँ लोग आएंगे तो सबका फायदा होगा। साथ ही केंद्र सरकार से मांग की कि एयरपोर्ट को पानी, बिजली, उसके रख रखाव का 10 वर्ष का बोझ नहीं दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में बैंकों के कामकाज पर नाराजगी जताई। कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंक SPT CNT एक्ट का हवाला देकर लोन नहीं दे रहे हैं, जबकि इसी CNT XPT एक्ट की लड़ाई लड़ते लड़ते वह यहां पहुंचे हैं। नियम कहता है कि बैंक में जमा धन का 60% यही खर्च करना है। यह लोन KCC या अन्य योजना के लिए हो सकता है, लेकिन बैंक यहाँ के मूलवासी को लोन नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि सरकारी बैंक चालू करेंगे। आने वाले समय में कोऑपरेटिव बैंक को सशक्त बनाकर काम किया जाएगा। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सहित मनरेगा अधिकारियों के साथ की बैठक।
राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सोमवार को कहा कि मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की जरूरत है। इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई। खासकर कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया। इसी तरह बीपीओ के भी वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मियों को बीमा का लाभ मिले, इसको लेकर भी विभाग काफी गंभीर है। समीक्षा के बैठक के दौरान जिला स्तर पर रिक्त 1553 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने का निर्णय भी लिया गया। वहीं राज्य स्तर के 11 पद को भी भरने का आदेश दिया गया है। पलामू पहुंचे लालू यादव, हुआ जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं में उत्साह। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सोमवार को पलामू के जिला मुख्यालय मेदिनीनगर पहुंचे। उन्होंने पटना से हेलीकॉप्टर पर सवार होकर पलामू के चियांकी में लैंड किया। इसके बाद सड़क मार्ग से स्थानीय सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। उनके साथ झारखंड प्रभारी जयप्रकाश यादव और भोला यादव भी पहुंचे। लालू यादव 3 दिनों तक सर्किट हाउस में ही रहेंगे। इसे लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी है। लालू यादव आगामी 8 जून को पलामू कोर्ट में पेश होंगे। उसके बाद वह हेलीकॉप्टर से ही रवाना हो जाएंगे। आप सबको बता दूं कि वर्ष 2009 के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में वह एमपी और एमएलए का स्पेशल कोर्ट पेश होंगे। आप सबको बता दूं कि मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत में मामले की सुनवाई हो रही है। गढ़वा में स्पेशल कोर्ट नहीं होने के कारण सुनवाई पलामू में चल रही है। नेतरहाट विद्यालय में चयनित छात्रों के रिजल्ट पर उठ रहे हैं सवाल। 100 में से 75 विद्यार्थी 5 जिलों से। झारखंड के लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए चयनित छात्रों के रिजल्ट पर सवाल उठने शुरू हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि चयनित छात्रों में सबसे अधिक बच्चे 5 जिलों से हैं। इनमें सबसे अधिक 83 बच्चे उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के हैं। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल से 66 और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के 17 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। गड़बड़ी की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कुछ सफल विद्यार्थियों का रोल नंबर भी एक ही क्रम संख्या में है। वहीं 6 जिलों में से एक भी विद्यार्थी का चयन नहीं हुआ है। चयनित बच्चों में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में सबसे अधिक 24 बच्चे धनबाद के हैं, जबकि गिरिडीह के 16, हजारीबाग के 12 और चतरा के 11 बच्चों का चयन हुआ है। उत्तरी छोटानागपुर के कोडरमा से 2 और बोकारो से 1 विद्यार्थी का चयन हुआ है। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल से 17 बच्चों का चयन हुआ है। इनमें लोहरदगा के 12, रांची के 2, गुमला के 2 और सिमडेगा से 1 विद्यार्थी का चयन हुआ है। झारखंड के देवघर में अनाज की तस्करी, मोहनपुर के रास्ते बिहार पहुंच रहा है पीडीएस और एमडीएम का चावल। देवघर में पीडीएस के अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आने के बाद सरकारी अनाज की तस्करी उजागर हुई। मई के अंतिम सप्ताह में मिनी ट्रक से भारी मात्रा में खाद्यान्न जब्त होने के बाद मार्केटिंग अफसर की जांच में कालाबाजारी की बात सामने आई। मिनी ट्रक ड्राइवर के बयान पर लीलावरन निवासी उपेंद्र यादव पर मामला दर्ज किया गया है। स्पेशल ब्रांच ने भी इस तस्करी की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी है। देवघर जिला के मोहनपुर प्रखंड में अनाज की कालाबाजारी का यह कोई नया मामला नहीं है। वर्ष 2016-17 में भी मोहनपुर में पीडीएस चावल में गड़बड़ी होने पर 26 पीडीएस दुकानदार और ट्रांसपोर्टर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मोहनपुर प्रखंड के 3 अलग अलग रास्ते से पीडीएस और एमडीएम के चावल अवैध तरीके से बिहार में खपाए जाते हैं। चावल की बोरियों को पलटकर दूसरी बोरियों में भरकर चावल पिकअप वाहन तथा मिनी ट्रक के जरिए बिहार के बाराहाट के चावल मंडी में भेज दिया जाता है। बता दें कि बाराहाट में चावल की बड़ी मंडी है, जहां सरकारी चावल को आसानी से खपा दिया जाता है। झारखंड में कब हो रही है मानसून की एंट्री, बारिश के साथ वज्रपात की भी है आशंका। झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के कई इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान के आधार पर मौसम केंद्र की माने तो झारखंड में 10 से 12 जून के बीच मानसून पहुंचने की संभावना है। झारखंड के लोगों को फिलहाल अगले 3 से 4 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। पलामू समेत कई इलाकों में लू भी चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 7 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी यानी कि संथाल परगना इलाके में बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर ठनका गिरने की भी आशंका है। प्रति घंटे 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 7 जून को लेकर चेतावनी भी जारी की है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज पूर्वी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। 7 जून को यानी कि आज राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं लू भी चलने की आशंका है। झारखंड के देवघर में जिला परिषद सदस्य की 25 सीटों में 17 पर महिलाओं का कब्जा, 12 महिला पहली बार जीती।
झारखंड पंचायत चुनाव में देवघर जिला परिषद की 25 सीटों में 17 महिलाओं ने कब्जा जमा लिया है। इसमें 12 महिला सदस्य पहली बार जीत दर्ज कर जिला परिषद पहुंची है। 3 महिलाओं ने पुरुषों को टक्कर देकर जीत दर्ज किया है। इसमें मोहनपुर से किरण कुमारी, सारण से पिंकी कुमारी और सरवा से कविता देवी ने अनारक्षित अन्य सीट पर पुरुषों को मात देकर चुनाव में जीत दर्ज की। तीनों प्रत्याशियों में किरण कुमारी ने लगातार तीसरी बार तथा पिंकी एवं कविता ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। धनबाद में एसीबी की छापेमारी, केस डायरी लिखने के लिए लोयाबाद के एसआई ने मांगी रिश्वत, 15,000 लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। धनबाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से छापेमारी की गई। सोमवार की सुबह एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते लोयाबाद थाना के एसआई नीलेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। आरोप है कि एक काउंटर केस में वादी संजय कुमार चौहान की डायरी लिखने के बदले पुलिस अधिकारी ने 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इसकी सूचना वादी ने एसीबी के धनबाद कार्यालय को दी। शिकायत के आधार पर एसीबी के द्वारा मामले का सत्यापन कराया गया। मामला सही पाए जाने पर एसीबी की टीम ने सुनियोजित ढंग से घेराबंदी की। इसमें एसआई नीलेश कुमार सिंह फंस गया। बताया जा रहा है कि पैसे लेने के लिए सब इंस्पेक्टर नीलेश कुमार सिंह की ओर से वादी संजय कुमार चौहान को धनबाद कोर्ट परिसर के समीप बुलाया गया। इस दौरान वादी से उसे 15,000 रुपये की रिश्वत दी। इसी दौरान पहले से तैनात एसीबी के अधिकारी ने छापेमारी कर आरोपी को 15,000 रुपये के साथ धर दबोचा। मामले में आगे की जांच पड़ताल करने के लिए एसीबी की टीम गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर को लेकर धनबाद कार्यालय चली गई। यहां रिश्वतखोर अधिकारी से पूछताछ चल रही है। इधर जो है आरोपी का कहना है कि उसे फंसाया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।